पिता के अधीन रहती हैं, बड़ी होती हैं, विवाह होता है, पति के अधीन रहना पड़ता है। और जब ये बूढ़ी हो जाती हैं तो पुत्रों के अधीन जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पराधीन सपने हूं सुख नाई। दो कुलों का महाराज बोझ रहता है, पिता के कुल और पति का कुल। बेटी बेटी जब कोई गलती करती है तो लोग पिता के नाम को लेकर के डांटते हैं। गोस्वामी जी ने जब जब माँ कैकेयी को डांटा है, कैकेयी नंदनी मंदमती, पिता के नाम को लेकर के बड़ा संभल के रहना होता है बेटियों को। दो कुलों की मर्यादा का बोझ रहता है। और आज सियाजू पिता के घर को छोड़ करके अवध के लिए प्रस्थान करती हैं। बहुत सारा महाराज यहाँ पर दहेज भी दिया है। पिता अपने स्वेच्छा से, अपने खुशी से जो प्रदान करे वो तो महाराज दहेज है। परंतु जहाँ पे डिमांड हो जाता है, जहाँ पर मांग हो जाता है, ये दहेज नहीं है महाराज, वो तो भीख है। ये तो आप भीख मांग रहे हो। अरे अपने प्राण को, अपने हृदय के टुकड़े को जो पिता बचपन से पाल करके बड़ा करता है, ऐसी बेटी को दे रहा है, उससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है। देने वाला हमेशा महाराज बड़ा होता है और मांगने वाला छोटा होता है। मांगने वाले को याचक कहते हैं और देने वाले को दाता कहते हैं। हमेशा आपने देखा होगा, जो देने वाला होता होगा उसका हाथ ऊपर रहता है और मांगने वाले का हाथ नीचे होता है। मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। जो अपने प्राण को, प्राण जैसी बेटी को, जो अपने हृदय के टुकड़े को आपको दान में दे रहा है महाराज, उससे बड़ा उदार दूसरा कौन हो सकता है। और उससे फिर मांगना ये किसी भिखमंगे से कम नहीं है महाराज। हाँ, जो अपनी बेटी को दे रहा है खाली नहीं देगा, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार देगा ही महाराज। वो तो दहेज है, परंतु मांगने पर दहेज नहीं रहता, वो तो भीख बन जाता है। अवध में जब बारात वापस आई है, सारे अवधवासी स्वागत किए हैं। सबसे पहले सियाजी के मुख को मैया कैकेयी ने देखा और सियाजू इतनी सुंदर थी कि खुशी में कैकेयी मैया ने सियाजू को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया है। अवध में पहली बार जब बहू का मुंह देखती हैं माताएं तो मुंह दिखाई देती है। आपके यहाँ भी ऐसा है? पहली बार जब सास बहू की मुंह देखती हैं तो कुछ ना कुछ बहुमूल्य उसे प्रदान करती हैं। चक्रवर्ती जी महारानी कैकेयी से विशेष प्रेम करते थे और कैकेयी के लिए एक महल का निर्माण करवाया था जिसका नाम था कनक भवन, सोने का महल। और इस महल को ही सियाजू को प्रदान कर दिया महाराज। कौशल्या मैया ने विचार किया मैं क्या दूं। कौशल्या मैया ने देखा कि बगल में राम बैठे हैं। राम के हाथ को उठा लिया और ले जाकर के सियाजू के हाथ में रख दिया और कौशल्या मैया ने कहा कि सीता, ये राम आज तक मेरा था, मुंह दिखाई में मैं इस राम को तुझे प्रदान कर दे रही हूँ, क्योंकि इससे अधिक बहुमूल्य और कोई मेरे पास रत्न नहीं है। मैं राम को ही तुम्हें प्रदान करती हूँ। सुमित्रा मैया ने लखनलाल जी को सीता जी की सेवा में प्रदान किया। और जब से राम जी
ब्याह करके अयोध्या में आए हैं। चारों तरफ महाराज नित्य मंगल हो रहा है, चारों तरफ महाराज बधाइयाँ बज रही हैं। प्रसन्न चित्त होकर के नर नारी उत्सव मना रहे हैं। और महाराज किसी के घर में समस्या आ रही हो, अमंगल हो रहे हो, तो इन चौपाइयों का पाठ करने से सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं। जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, सुकृत मेघ बरसहि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नंदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नंदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाती, मणिगणपुर नर नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब बातें, सुचि अमोल सुंदर सब बातें। आनंद में महाराज समय बीतने लगा। एक दिन महाराज दशरथ सभा में सिंहासन पर विराजमान थे और वहीं पर दर्पण में जैसे अपने मुख को देखा है, कान के पास में एक बाल सफेद दिख गया। विचार किया कि लगता है अब उत्तरार्ध प्रारंभ होने वाला है, अब इसलिए इस सत्ता को, जिम्मेदारी को राम को सौंप देना चाहिए। श्रवण समीप भये सित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, नृप जुपराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किने लेहु। अब राज्य को सौंप देना चाहिए। संकेत क्या है? बाल सफेद होने लगे तो समझ जाना चाहिए अब उत्तरार्ध शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे जिम्मेदारियों को सौंप देना चाहिए अपने पुत्रों को, जो उत्तराधिकारी हैं। संत हैं, विरक्त हैं तो अपने शिष्य को सौंपना चाहिए, गृहस्थ हैं तो अपने पुत्रों को सौंप देना चाहिए। जो जिस कार्य में है अब धीरे धीरे उसको सौंपना चाहिए। गुरुजी भी अब सौंपने वाले हैं, तैयारी चल रही है। बाल सफेद होना यानी काल का संकेत होना शुरू हो जाता है। उत्तरार्ध प्रारंभ होना क्या मतलब है? इस कलिकाल में निश्चित जो आयु है 100 वर्ष की है। 100 वर्ष मुश्किल से पूरा होता है, पहले ही जैसे आराम हो जाता है। जब 100 वर्ष मान भी लीजिए तो 100 वर्ष में महाराज 50 वर्ष हम सोने में बिता देते हैं। कितना बच गया? 100 में से 50 निकला 50।
25 वर्ष तक महाराज हम लोग पेट भरने की कला सीखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। 50 में से 25 वो निकल गया, कितना बच गया? 25। 25 के बाद में हो जाती है शादी, आ जाती है श्रीमती जी। शेष जो 25 बचा हुआ है उन्हीं की आज्ञा पालन करने में बीत जाता है। कई कथा में पुरुषों की संख्या अधिक थी तो महाराज ने पूछा कौन पत्नी का आज्ञाकारी है, खड़े हो जाओ। आप लोग खड़े नहीं होना। वहां सब खड़े हुए, महाराज एक बैठा रहा। महाराज ने पूछा तू पत्नी की बात नहीं मानता है? बोला महाराज मैं तो परम भक्त हूँ। अच्छा परम भक्त हो तो खड़े क्यों नहीं हुए? कई लोग पत्नी के भी महाराज भक्त होते हैं ना। हमारे साथ में जो आए हैं ना पंडित जी लोग, उनमें से भी एक हैं, पर नाम नहीं बताऊंगा। बोलिए जय सिया राम। कई लोग होते हैं महाराज भक्ति